अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद और एक और इंटरेस्टिंग सेशन और एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ आज हाजिर हूँ। अच्छा, आज के जो गेस्ट है ना वो बड़े यूनिक से हैं। अब आप सोचेंगे वो यूनिक क्यों है? वैसे तो हर इंसान यूनिक होता है, हर गेस्ट यूनिक होता है, लेकिन यूनिकनेस की भी कुछ वजूहात होती हैं। और इनकी यूनिकनेस की वजूहात हैं कि एक तो आप सोचें कि ये साइकाइट्रिस्ट हैं और उस पर से फिर शायर भी हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं ये पूछूं कि एक साइकाइट्रिस्ट जब शायर बनता है तो क्या होता है, या जब एक शायर साइकाइट्रिस्ट बनता है तो क्या होता है। और दूसरी एक्साइटमेंट की वजह ये भी थी कि सिंस डॉक्टर साहब इज अ साइकाइट्रिस्ट एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो है राहें जो हैं वो मिल भी रही होती हैं। तो आज के सेशन के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पहले डॉक्टर साहब के कुछ शेर आपको सुनाना चाहूंगी, उसके बाद हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके कुछ बड़े मजेदार से शेर हैं कि मैं बता बता के भी थक गया कि मैं बला नहीं, वो जो खौफ था तेरी आंख में वो गया नहीं, तेरे कुर्बतों का निशात अपनी जगह मगर वो जो जख्म हिज्र की देन था वो भरा नहीं। कई हादसे मेरे जिस्म जां पे गुजर गए, मुझे जाने किसकी थी बद्दुआ, मैं मरा नहीं। ये बजा कि रिस्क बहुत मिला हमें कैद में, जो यकीन अपने परों पे था वो रहा नहीं। मेरा गांव ऊंची इमारतों से तो भर गया, जो सुकून कच्चे घरों में था वो मिला नहीं। क्या बात है, मतलब शायरी कमाल की करते हैं। डॉक्टर साहब ने 2002 में आर्मी मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस किया और 2005 में फिर जो है इन्होंने साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन की। तो आज की बातचीत शुरू करते हैं अपने मोहतरम मेहमान से, डॉक्टर साजिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, डॉक्टर साहब साइकाइट्रिस्ट शायर बना या शायर साइकाइट्रिस्ट बना? ये इसका फैसला अभी तक मैं खुद भी नहीं कर पाया। हम्म। अ, शायरी तो बचपन से पढ़ रहे थे, बचपन से उसमें इंटरेस्ट मौजूद था। मेरे ख्याल में दोनों की कोर एक ही है ना। दोनों जो हैं वो इंसानी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। कुछ तर्जुमानी करते हैं, शायरी तर्जुमानी करती है और साइकेट्री तशरीह करती है। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, दोनों का ताल्लुक जो है वो जज्बात से ही है। तो मेरे ख्याल में रिस्क भी कमाना था पाकिस्तान में रहते हुए, तो उसके लिए फिर साइकेट्रिस्ट बनना ज़रूरी था। और ये जो रिस्क था, जो मुख्तलिफ जज्बात की सूरत में हर वक़्त हमें दस्तयाब रहता है, इसको भी तक़सीम करना था, बाँटना था और इज़हार का पैराया देना था, तो उसके लिए शायरी ज़रूरी थी। तो दोनों मिल-मिला कर ही चल रहे हैं। एक दूसरे को तक़वियत ही देता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे तो ऑफकोर्स मैंने कहा है ना कहीं से कुछ रास्ते मिल भी रहे हैं। वाई साइकाइट्रिस्ट, मतलब लोग थोड़ा सा आपको खुद भी अंदाजा होगा, आप इस फील्ड में हैं, कि साइकाइट्री इतना ज्यादा लोग इस फील्ड में नहीं जाते। तो क्या वजह थी कि आप साइकाइट्रिस्ट बने? मतलब लोग अमूमन सर्जरी की तरफ जा रहे होते हैं, ऑन्कोलॉजी की तरफ, बहुत सारी फील्ड्स हैं, वाई साइकाइट्री? एक एक तो जैसे मैंने पहले पहले बताया अभी कि एक तो शुरू से इस बात में तजस्सुस रहा था, इंटरेस्ट था कि लाशऊर में होता क्या है, नफ्सियात की परतें क्या होती हैं, इंसान को परखने का एक अपने आप से भी मुलाकात का तरीका था ये। और अपने इर्द-गिर्द के इंसानों को जानने और पहचानने का एक अज़ली जज़्बा है जो सबके अंदर होता है, हम सब एक-दूसरे को जानना चाहते होते हैं। तो उसी हुनर में यकता होने का दिल था। और डॉक्टर बनना पाकिस्तान में रहते हुए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बचपन से आपको एक ही बताया जाता है कि आपने बड़े होके डॉक्टर बनना है। तो राइट। डॉक्टरी वहाँ से उनकी आगे, वहाँ तक उनकी मर्ज़ी थी, जो बनाना चाहते थे डॉक्टर। आगे हमारी मर्ज़ी थी कि हमने बनना है तो फिर साइकियाट्रिस्ट बनना है। वैसे इसमें एक कंट्रीब्यूशन अशफाक अहमद साहब का भी है कि अच्छा। एक दफ़ा मैं उनके साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ के कहीं से निकला, तो उन्होंने मैं उस वक़्त 3rd ईयर का स्टूडेंट था।
MBBS का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुंडिया की बनना है तू, बड़ा होके की बनना है? तो मैंने कहा सर बन तो गया हूँ, डॉक्टर बन गया हूँ, मैं बन रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं फेर की बनना है। तो मैंने कहा जी अभी सोचा नहीं। तो उन्होंने एक तरफ इशारा किया, वहां मियां मीर जो लाहौर में, उसके सामने से एक वो नाला गुजरता है, वहां कोई एक शख्स था जो नीम बरहना हालत में था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर इन्हां दा बनना है जिन्हां दा कोई नहीं बनता। वाह। तो वो जो एक बात थी, तो मैंने कहा जी साइकेट्रिस्ट। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बस फिर मेरे ख्याल में ये उसी लम्हे में शायद ये फैसला हो गया था कि अब MBBS के बाद जो है वो साइकेट्रिस्ट ही बनना है। तो कुछ यूं हम पहुंचे यहाँ तक। तो सब कैसा तजर्बा है साइकाइट्री का? जी मुझे तो बहुत मजा आता है। मेरा तो पैशन है, पैशन पहले है ये और प्रोफेशन बाद में है। राइट। तो आई लव टू डू इट, एंड द ओनली वे टू डू गुड वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। तो वो वाली बात है। मुझे तो आई एंजॉय डूइंग माय वर्क, मुझे बहुत मजा आता है। अभी आपने कहा है ना कि एंजॉय करना और मतलब गुड वर्क की अभी बात की, तो मुझे एक शेर जहन में आया है कि हम भी जाने जो दिले जार का दरमा कर दे, हम भी हाँ, जाने जो दिले जार का दरमा कर दे, यूं तो चर्चा है बहुत तेरी मसीहाई का। वाह, क्या बात, क्या अच्छा। बात। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं शायरी की। पहला शेर किस उम्र में आमद हुई? पहला शेर मेरे ख्याल में तुकबंदी थी, कुछ 7वीं जमात में शायद मैंने कोई एक शेर कहा था। मुझे अब ठीक से याद नहीं है, किसी एक दोस्त से नाराज था मैं, और उसको ऐसे ही मैंने शेर, खत लिखते होते थे उस जमाने में, तो उसको मैंने ऐसी कोई तुकबंदी करके पता नहीं दिल में आया कि उनको खत लिखें, फिर दिल ही बोला कि ऐसा मत लिखें, समथिंग लाइक दैट, कुछ जितना डॉक्टर याद। साहब ये दोबारा हो जाए, डॉक्टर साहब दोबारा हो जाए। दिल में आया कि उनको खत लिखें, फिर दिल ही बोला कि उनको मत लिखें, मतलब वाह। ऐसे ही था, एक बंदी थी। वो मुझे याद है, बस बाकी मुझे नहीं याद रह गया, आगे भी कुछ था। मतलब हम उसी को ही सल्तनत लिखें, समथिंग लाइक दैट, मुझे अब कुछ, लेकिन ये एक शेर मुझे याद है, और मुझे ये याद है कि ये 7वीं जमात में मैंने एक खत लिखा था, तो उस वाह। वक्त पहला शेर था। फिर 16 साल की उम्र में मैंने एक पोएम लिखी थी। तो वो पोएम खैर मेरी आज भी मेरी किताब चूंकि है, वो आपने देखा है कि उसमें सिर्फ गजलें हैं, वो एक नज्म थी, तो वो बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह से, और पूरी याद है। तो आप डॉक्टर साहब ये बताओ कह, बताओ। वो थी, बड़े ही दिलरुबा हैं सब, सबा के हाथ की नरमी, लरसती चांद की किरणें, वाह। दिसंबर की खुनक सर्दी, दहकता गर्म आतिशदां, वाह। कुछ उसकी ब्लैक कॉफी की, वो बारिश का कोई इम्कान, मधुर परवीन का लहजा, जगाती मीर की गजलें, वाह। लुभाते के मिसरे, अम, लुभाते फैज के मिसरे, वो कुछ भूले हुए किस्से, वो यादों की हंसी गलियां, मचलती शोख सी कलियां, सभी हैं दिलरुबा लेकिन वो उसका फोन पर कहना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या कहने डॉक्टर साहब, खूबसूरत बात है। मैं देखने वालों को एक बात बताती चलूं जो मैं शुरू में मिस कर गई हूँ। डॉक्टर साहब माशाल्लाह साहिबे किताब हैं, और डॉक्टर साहब की किताब का नाम है एक दीवार गिराता हूँ। डॉक्टर साहब जरा उस बात हो जाए कि ये एक दीवार गिराता हूँ, ये कौन सी दीवार गिराने की बात की आपने? डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? जी, नाउ आई कैन हियर यू, कनेक्शन लूज हो गया था। जी। तो वो कौन आपकी किताब का नाम है एक दीवार गिराता हूँ, तो ये कौन सी लो, दीवार गिरा रहे हैं आप? अम, इसका जवाब मैंने वैसे किताब के अंदर लिखा था, बिल्कुल शुरू में ही, जहां मैंने नस्र लिखी है, वहां मैंने जवाब लिखा था कि मैं अपने गीतों की आजादी का ऐलान करता हूँ, सराय आम है, मैंने दीवार गिरा दी है, आप मेरे खराबे में आकर मुझसे हम कलाम हो सकते हैं। वाह क्या तो बात है। अपने खराबे की दीवार गिराई थी। वाह।
अच्छा, जैसे आपका शेर है कि ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, यूं है कि पुराने को नया कुछ नहीं कहता। इसकी थोड़ी सी जरा वजाहत हो जाए। अब एक शायर से उसके शेर की तशरीह ना ही करें, लेकिन ये किताब के बाद का शेर है। और ये ऐसे ही है कि आपके कई जख्म जो होते हैं, वो स्कार्स होते हैं, वो रूह पर लगे हुए स्कार्स होते हैं। तो वो इसका एक सादा सा जो जवाब है वो ये है कि जैसे जब हजरत याकूब के को ये इतला दी गई ना, जब बाद में बिन्यामीन के बारे में कि अब वो भी नहीं रहे, हम्म। तो उन्होंने उस वक्त भी आगे से कहा है यूसुफ। तो उनके बेटों ने कहा कि उसको तो गुम हुए 20 साल गुजर गए, हम तो बिन्यामीन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो जख्म है वो पुराने को खत्म तो नहीं किया उसने, वो अपनी जगह पर कायम है, वो आज भी वैसा ही है, आज भी ताजा हो रहा है। क्या तो मेरे ख्याल बात। में इसी वाक्य से ये बाकी तशरीह भी हो जाती है कि ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, यूं है कि पुराने को नया कुछ नहीं कहता। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, एक और आपका इतना खूबसूरत शेर है जो मैं चाहूंगी कि मैं जरूर अपने सुनने वालों को बताऊं कि करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, बरहम हो तो गुस्से में वो क्या कुछ नहीं कहता। मतलब क्या जो बात। आप जो खूबसूरती है, मैं अपने देखने वालों को फिर बताऊंगी कि ह्यूमन साइकी को इतनी नजाकत से आपने टच किया है ना, कि यानी कि इंसानी नफ्सियात के साथ मैं कहती हूँ कि नफ्सियात को सामने रखते हुए आपने जो अल्फाजों से फिर उनका इस्तेमाल किया है, और उनके साथ मैं कहती हूँ कि अल्फाज तो फिर हाथ बांध के खड़े हुए थे और आपने बस उनको जो है पिरोया है बहुत खूबसूरती से। बहुत ममनून हूँ। मैं जैसे मैं पहले कह रहा था कि चूंकि दिन भर अपने जैसे बहुत सारे दूसरे इंसानों से उनकी जिंदगी में होने वाले हालात और वाकयात, उन पर गुजरने वाली वारदातें, उनके दुख सुख, उसको बांटते रहते हैं। तो वही कहीं ना कहीं मेरे लाशऊर में भी बैठता रहता है, जो बाद में किसी शेर की सूरत अख्तियार करके अपना रास्ता बना लेता है। तो इस मुझे इस प्रोफेशन में होने का शायद ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो अल्लाह मियाँ की तरफ से ही है, वदीयत है, कि मैं उसको इंसानी जज्बात को बिल्कुल जैसा वो होते हैं उनको एक जुबान देने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो फिर अब अ, पढ़ने वाले या सुनने वाले ज्यादा बता सकते हैं बेहतर कि इस कोशिश में किस हद तक कामयाब। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं, साइकाइट्री में भी जो फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है फ्रॉइड हैं, फ्रॉइड का स्पेशली जी। जो आप जो है अनकॉन्शियस की जो थियोरी है उसकी, उससे तो हम इनकार वैसे ही नहीं कर सकते। बिल्कुल अनकॉन्शियस ऐसे ही। अनकॉन्शियस से खेलना कैसा लगता है? अनकॉन्शियस, वैसे तो अमूमी तौर पर अनकॉन्शियस हमसे खेल रहा होता है, एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभी हम भी बाजी पलटने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा मैच रहता है। बहुत सारी चीजें आपको खुद भी उनका इदराक नहीं होता और हम कर रहे होते हैं, और वो अनकॉन्शियस फोर्सेस होती हैं जो कंट्रोल कर रही होती हैं उस सारे प्रोसेस को। लेकिन कभी कभी अचानक किसी लम्हे में ये एहसास होता है, तो मेरे लिए तो वो खुशगवार तजर्बा ही होता है कि अच्छा, जैसे वो किसी ने वो था ना कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो मैंने वैसे इस पे एक एक शेर भी था मेरी किताब में कि साइंस ने लाशऊर की परतें भी खोल दी। बिल्कुल। अ, पढ़ने को नफ्सियात में कुछ भी नहीं बचा, ऐसा। लेकिन वो जरा एग्जेजरेशन थी। अ, नफ्सियात में अभी भी परतें खोलने के लिए बहुत कुछ बाकी है, और फ्रॉइड ने वो रास्ता दिखाया था। पर्सनली भी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरे ख्याल में बहुत जो इंसानी जहन के बारे में और जहन की मुख्तलिफ अवामिल जो कार फरमा होते हैं उसके फाइनली बिहेवियर को ट्रांसलेट करने में, तो वो फ्रॉइड ने जितनी इन डेप्थ उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, शायद ही किसी और ने की हो। ऐसा ही है डॉक्टर साहब।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे शायरी पे तो मैंने बात करनी ही करनी है, लेकिन एक चीज और भी है कि जो आजकल हमारी सोसाइटी में जो डिप्रेशन फैल रहा है, एंग्जाइटी फैल रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डॉक्टर साहब आपके ख्याल में ये जो एक अननोन सा डिप्रेशन फैल रहा है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, डिप्रेशन हमेशा बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं इसमें। कुछ चीजें तो इसको यूं भी समझना जरूरी है कि अब मेलनकली का जो लफ्ज है, मेलनकोलिया है, तो कबल मसीह से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो इंसान जब से रूए जमीन पर आया है, तो बुनियादी तौर पर तो अपनी ओरिजिनल जगह से हिजरत करके आया है ना। ऐसा ही है। तो हिजरत अपने साथ उदासी भी लाती है, डिप्रेशन भी लाती है। तो मैं तो बिल्कुल। ये समझता हूँ, मेरा एक और शेर है किसी जगह पर कि वो पहली चीख मेरा हरफे एहतजाज समझ। वो पहली वो चीज। पहली मेरा हरफे एहतजाज समझ, तेरी बिहिश्त से इस खाकदां में आते हुए। क्या बात है तो डॉक्टर साहब, क्या कहने। आदाब, आदाब। तो वो वाली बात है कि जब से इंसान यहाँ मौजूद है, तो ये जज्बात तो उसके साथ रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन बहैसियत बीमारी के कबल मसीह से भी बिल्कुल रजिस्टर्ड है। आजकल अगर हम ये कहते हैं ना कि उसका डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी मौजूद है कि अब उसकी अवेयरनेस भी ज्यादा हो रही है। तो जब जिस चीज के बारे में आपको पता हो, फिर वो आपको दिखाई भी ज्यादा देती है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा, बिल्कुल बहुत सारी कदरें हैं हमारी जो तब्दील हो रही हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे जो कि किसी भी इंसान को यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए उनके साथ जुड़े रहना जरूरी था। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी कद्र खो रहे हैं, हम उनसे जरा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक ओवरऑल एक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। तो ट्रांजिशन जब भी आती है, उसके साथ रिएक्शन भी आता है। तो उस वजह से भी डिप्रेशन जो है वो उसकी परसेंटेज में काफी इजाफा हुआ है। फिर अभी ये जो वबा के दिनों की बात थी, तो हम तो इसको, आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, हम तो इसको पैंडेमिक नहीं कहते, पैनिकडेमिक कहते हैं। ऐसा ही है। तो इसमें ऐसा ही हुआ कि जो पहले से डिप्रेस्ड थे वो और डिप्रेस्ड हो गए, जो वल्नरेबल थे वो उनको भी बीमारी शुरू हो गई, जो ठीक हो चुके थे उनको दोबारा हो गई। तो इस वक्त तो बहुत हाई पर है ये, बल्कि WHO के स्टैटिस्टिक्स में कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि इस एपिडेमिक के बाद तो इट हैज ट्रिपल्ड द नंबर ऑफ केसेस। तो 3 गुना इजाफा हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं डिप्रेशन को बढ़ाने में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो शायर खुद बहुत हसास होता है, फिर आपकी फील्ड भी साइकाइट्री है कि आपको तो लोग अपने दुख सुनाते हैं, परेशानियां सुनाते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी उनके दुख और उनकी परेशानियां, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके जहन पे वो सवार ना हो, तो क्या कुछ हम्म। होता है क्या उसके ऊपर? फिर जो है आपके ऊपर क्या गुजर रही होती है? देखिए, किसी भी इंसान का दुख बांटने के लिए उसके हस्बे हाल होना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। तो अगर आप उसके दुख को समझ नहीं पाए, तो फिर आप उसको शेयर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब आप ये काम करते हैं, तो जाहिर है कि ये तो मुमकिन नहीं है ना। वो जैसे आप फूलों की दुकान में बैठे तो खुशबू आपसे भी आएगी, कोयले का काम करेंगे तो रंगत आप पे भी चढ़ेगी। तो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही आप सारा दिन इसी काम में लगे होते हैं, तो उसका बिल्कुल वो आपको भी इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी ड्रेन जरूर करता है। क्योंकि हमारे प्रोफेशन में जो करेंसी चल रही होती है, जिसको हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वो हम्म। इमोशनल कैपिटल, वो इमोशनल करेंसी है। तो उसके बिल्कुल होता है बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जो किसी भी आम, मुमकिन है बहुत सारे लोग उससे लाइल्म रहते हों और ऐसे ही गुजर जाते हों, और या समझते हो शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मगर वहां सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, उसके असरात भी बिल्कुल होते हैं। यही मैं खुद को खुशकिस्मत भी तस्वर करता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने ये जो एक और नेमत दी कि अच्छा मैं उन चीजों को बयान कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल में बहुत सारा कैथारसिस तो इसी में हो जाता है कि ऐसा साथ कोई शेर आ जाता है किसी बात पर। मेरा एक शेर है कि मैं मसीहा उदास लोगों का, मैं तराशूंगा उम्र भर पत्थर। वाह तो वाह।
ऐसे ही एक और मसीहाई पे ही था कि ये मसीहाई कोई का, बल्कि ये मैं शायद पहली दफा सुना रहा हूँ किसी को भी, क्योंकि ये अभी तक कहीं नहीं आई एम ऑनर्ड डॉक्टर साहब। नहीं है कि ये मसीहाई कोई कारे जहां कब है जिसे शाम को बंद किया वक्त सहर खोल दिया। वाह 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 तो डॉक्टर साहब, क्या कहने। आदाब। तो वो यूं ही करके चैनलाइज होता रहता है। डॉक्टर साहब बस अब आपने शेर सुना दिया है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर अब अता हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि आपके शेर मैं पढ़ती तो रहती हूँ, लेकिन जो लुत्फ एक शायर की जबान से उसका कलाम सुनने में है, तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं ज्यादा वक्त मैं वो एंजॉय करने में लगाऊं। ये वाली डिप्रेशन एंजाइटी तो पूरा वक्त आप भी डिस्कस करते रहते हैं और मैं भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रही होती हूँ। बिल्कुल ठीक, जैसे आपका हुक्म। मैं कोई सी भी सुना दूं, कहीं डॉक्टर से साहब भी। आपकी मैं सच बताऊं, आपकी सारी पोइट्री मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि मतलब आप मुझे कोई सी भी सुनाएंगे मैं उसी तरह एंजॉय करूंगी। चलें, मैं भी बिल्कुल रैंडमली, मेरे पास ही किताब मौजूद है तो किताब में से सुना देता हूँ। बिल्कुल। बिछड़ना यार से आसान भी नहीं होता, बिछड़ना यार से आसान भी नहीं होता, फिर ऐसे जुर्म का तावान भी नहीं होता। वाह। आदाब। ये दुख नहीं कि मैं हर एक से उलझता हूँ, ये दुख ये नहीं। दुख नहीं कि मैं हर एक से उलझता हूँ, ये फिक्र है कि पशेमान भी नहीं होता। वाह क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है। आदाब। और मुसीबतों में उसे काम आते देखा है, मुसीबतों में उसे काम आते देखा है, वो शख्स जिस पे कोई मान भी नहीं होता। वाह क्या कहने डॉक्टर साहब। और ये अब जैसे साइकेट्री से लिंक्ड है कि सुना है उस पे कई जान से भी जाते हैं, सुना है उस पे कोई कई जान से भी जाते हैं, मैं जैसी बात पे हैरान भी नहीं होता। क्या बात है डॉक्टर साहब। आदाब। और हर एक शय की यहाँ कीमतें मुकर्रर हैं, हर एक शय की यहाँ कीमतें मुकर्रर हैं, यहाँ तो मुफ्त में नुकसान भी नहीं होता। क्या बात है, क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। या, हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं सब राहजन, हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं सब राहजन, हमारे पास तो सामान भी नहीं होता। वाह 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 वाह। आदाब। ये कब कहा है कि हर आदमी फरिश्ता हो, ये कब कहा है कि हर आदमी फरिश्ता हो, सितम तो ये है कि इंसान ही नहीं होता। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और इस गजल का एक आखिरी शेर है कि मेरा भी दिल है किसी रोज सैर को निकलूं, वाह मेरा भी दिल है किसी रोज सैर को निकलूं, मगर ये शहर तो संसान भी नहीं होता। वाह क्या कहने डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। तो एक ये गजल थी, कोई और सामने आ जाती है, एक और सुना देता हूँ बिल्कुल। कि अगर तुम्हारे नाम की नहीं रही, हम्म। अगर तुम्हारे नाम की नहीं रही, तो फिर ये उम्र काम की नहीं रही। वाह वाह वाह। हमें वो मर्तबे अता किए गए, हमें वो मर्तबे अता किए गए, मैं किसी मकाम की नहीं रही। वाह वाह वाह। और कनीज आ गई पसंद शाह को, कनीज आ गई पसंद शाह को, कनीज अब गुलाम की नहीं रही। क्या बात है, ये दोबारा हो जाए डॉक्टर साहब, ये दोबारा हो जाए। कनीज आ गई पसंद शाह को, कनीज अब गुलाम की नहीं रही। वाह। और भरा है पेट इस बदन को बेचकर, भरा है पेट इस बदन को बेचकर, कमाई अब हराम की नहीं रही। वाह क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या अप्रोच है। आदाब। और बदल दिए हैं नाम और मकाम सब, बदल दिए हैं नाम और मकाम सब, ये दास्तां तो काम की नहीं रही। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या बात है।
बहुत शुक्रिया। ओके, और भी मैंने कुछ सुनाना है? डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना, अब आपका टाइम है, क्योंकि मेरे तो सवालात जो थे वो हो गए हैं, और ठीक, मुझे तो लाइव चल सुनना है आप। चलें, मेरे पास अब जो जो सामने आती जाएगी मैं सुनाता जा रहा बिल्कुल, हूँ मैं कह रही हूँ, अता कि कीजिए। चूम कर तुम अगर जबीं जाते, फिर बला से मिरी कहीं जाते। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है। चूम कर तुम अगर जबीं जाते, फिर बला से मिरी कहीं जाते। तेरे जाने के बाद हम पे खुला, तेरे जाने के बाद हम पे खुला, लोग बिछड़े तो मर नहीं जाते। क्या बात है, क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। आते आते करार आता है, आते आते करार आता है, जाते जाते हैं कुछ यकीन जाते। वाह। आदाब। और चल जुदाई तेरी जरूरत थी, चल जुदाई तेरी जरूरत थी, छोड़ तफसील में नहीं जा। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। एक और गजल के कुछ शेर के, ये जितने लोग बेतौकीर करने में लगे हैं, ये जितने लोग थे तब। जितने लोग बेतौकीर करने में लगे हैं, ये सब मिलकर मेरी तशहीर करने में लगे। वाह। हम उतने दिन तो तेरे कुर्ब के हकदार ठहरे, हम उतने दिन तो तेरे कुर्ब के हकदार ठहरे, कि जितने दिन तुझे तस्खीर करने में लगे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये दोबारा हो जाए, ये दोबारा हो जाए। आदाब। हम उतने दिन तो तेरे कुर्ब के हकदार ठहरे, कि जितने दिन तुझे तस्खीर करने में लगे हैं। वाह। और हरे रहने दो ये मेरी मुशक्कत की सनद है, हरे रहने दो हरे ये। हरे रहने दो ये मेरी मुशक्कत की सनद है, ये जो जख्म घर तामीर करने में लगे हैं। वाह वाह वाह। और नशे की कैफियत में शाह क्या कुछ कह गया है, वाह नशे की कैफियत में शाह क्या कुछ कह गया है, मसाहिब हैं जो अब तफसीर करने में लगे हैं। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह। आदाब। और एक और गजल जिसपे किताब का नाम भी है, तो वो जी। इसी में से है। दिल में उल्टा सीधा चलता रहता है, दिल में उल्टा सीधा चलता रहता है, छत पर कोई तन्हा चलता रहता है। वाह वाह वाह। रोज मैं घर की एक दीवार गिराता हूँ, रोज मैं घर की एक दीवार गिराता हूँ, एक मजदूर का खर्चा चलता रहता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने। जाने कौन बलाएं उसको चिमटी हैं, जाने कौन बलाएं उसको चिमटी हैं, वीरानों में तन्हा चलता रहता है। वाह ये शेर देखिएगा कि मैं बेकार नहीं हूँ यार चलाए रख, वाह। मैं बेकार नहीं हूँ यार चलाए रख, जब तक खोटा सिक्का चलता रहता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने। आदाब, बहुत शुक्रिया। और खिड़की एक हवा से खुलती रहती है, खिड़की खिड़की एक। एक हवा से खुलती रहती है, नुक्कड़ वाला खोखा चलता रहता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और आज वो किससे टेक लगा कर बैठेगा, आज वो आज। किससे टेक लगा कर बैठेगा, दीवारों में झगड़ा चलता, वाह 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 वाह। दोबारा हो जाए किससे डॉक्टर साहब, ये दोबारा। आज वो किससे टेक लगा कर बैठेगा, दीवारों में झगड़ा चलता रहता है। वाह। और एक और गजल है कि, और यहाँ आपको दोनों प्रोफेशंस मिलते दिखाई दे देंगे कि तेरे गुस्से से अंदाजा हुआ है, तेरे गुस्से से अंदाजा हुआ है, तू अंदर से बहुत सहमा हुआ है। वाह। गुस्से से अंदाजा हुआ है, तू अंदर से बहुत सहमा हुआ है, जिसे देखो चला आता है मिलने, जिसे देखो चला आता है मिलने, मुझे लोगों ने क्या समझा हुआ है। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या कहने।
और यही कहकर मैं समझाता हूँ दिल को, यही कहकर मैं समझाता हूँ दिल को, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ है। वाह वाह वाह। और नहीं है जख्म भी कोई बदन पर, नहीं है जख्म भी कोई बदन पर, जमी पर खून भी फैला हुआ है। वाह और मैं किस किस को समेटूं हौसला दूं, वाह। मैं किस किस को समेटूं हौसला दूं, जिसे देखो वही बिखरा हुआ है। क्या बात है रॉक साहब, क्या कहने, क्या कहने। मैं किस किस को समेटूं हौसला दूं, जिसे देखो वही बिखरा हुआ है। वाह गुमान होता है हर मंजिल पे मुझको, गुमान होता है हर मंजिल पे मुझको, ये मंजर भी मेरा देखा हुआ है। क्या बात है, क्या डीजावू की फीलिंग लाए हैं डॉक्टर साहब। आदाब जी, एग्जैक्टली। गुमा होता है हर मंजिल पे मुझको, ये मंजर भी मेरा देखा हुआ है। और एक मेरा पर्सनल फेवरेट है कि उसे तो जख्म सा लगेगा, उसे तो जख्म भी बोसा लगेगा, बदन जो लम्स को तरसा हुआ है। वाह डॉक्टर साहब, इसको तो दोबारा कहें, इसको दोबारा अता करें प्लीज। आदाब। उसे तो जख्म भी बोसा लगेगा, बदन जो लम्स को तरसा हुआ है। वाह। और जिसे सबको मिलाने की पड़ी है, जिसे सबको मिलाने की पड़ी है, वो अपने आप से बिछड़ा हुआ है। वाह और नहीं मैं कोई चारागर नहीं हूँ, नहीं मैं कोई चारागर नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या आप कहने, क्या कहने। आदाब। एक और गजल इसके साथ ही के तेरे अमल की मकाफात होने वाला हूँ, तेरे अमल की मकाफात होने वाला हूँ, किया जो तूने तेरे साथ होने वाला हूँ। वाह 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 डॉक्टर साहब। मेरे नवाही इलाके में शहर उगाया, मेरे नवाही इलाके में शहर उगाया, मैं कुछ दिनों में मज़ाफ़ात होने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और तू लाख चाहे मगर मुझसे बच नहीं सकता, तू लाख चाहे मगर मुझसे बच नहीं सकता, मैं हादसा हूँ तेरे साथ होने वाला हूँ। वाह 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 वाह। मैं रुक गया हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद सिग्नल्स में कोई इश्यूज हैं। जी थोड़ा सा अब मेरा, हाँ अब थोड़ा बेहतर हुआ है। आप जी आपकी आवाज मुझे थोड़ी डिलेड आ रही थी। जी अभी आ रही है डॉक्टर साहब। जी अब आ रही है। जी तो अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज जा रही थी तो फिर तो ठीक है। मेरा शेर जो मैंने सुनाया था, तू लाख चाहे मगर मुझसे बच नहीं सकता, मैं मैं, हाँ हादसा हूँ तेरे साथ होने वाला हूँ। क्या बात और तमाम उम्र फकत खुद पे एतबार किया, है। वाह तमाम उम्र फकत खुद पे एतबार किया, और अब मैं और भी मोहतात होने वाला हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। आदाब। तमाम उम्र फकत खुद पे एतबार किया, और अब मैं और भी मोहतात होने वाला हूँ। वाह सुना है मुझे भूलने ही वाले हैं, सुना है आप मुझे भूलने ही वाले हैं, सुना है आपकी औकात होने वाला हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसको दोबारा प्लीज, ये दोबारा हो जाए, ये बहुत खूबसूरत। सुना है आप मुझे भूलने ही वाले हैं, सुना है आपकी औकात होने वाला हूँ। वाह जो जो एक उम्र तुझे याद आने वाली है, वाह। जो एक उम्र तुझे याद आने वाली है, वो अलविदाई मुलाकात होने वाला हूँ। क्या बात है। और जूं ही निकाला गया मेरे ताकचे से मुझे, जूं ही निकाला गया मेरे ताकचे से मुझे, समझ गया कि मैं खैरात होने वाला हूँ।
क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत मोहब्बत। और तू एक महव हुई याद होने वाला है, तू एक महव हुई याद होने वाला है, मैं एक भूली हुई बात होने वाला। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात बहुत शुक्रिया। और एक गजल और के, मान लो हंसती गजलें देखी जा सकती हैं, है। वाह मान लो हंसती गजलें देखी जा सकती हैं, वरना उसकी आंखें देखी जा सकती हैं। वाह वाह वाह। इंसान सारे मरकर अच्छे हो जाते हैं, वाह इंसान सारे मरकर अच्छे हो जाते हैं, कत्बों की तहरीरें देखी जा सकती हैं। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और यार गनीमत जान अभी तक फुटपाथों पर, यार गनीमत जान अभी तक फुटपाथों पर, हर इतवार किताबें देखी जा सकती हैं। वाह वाह वाह। और ऐसा एक हुनर भी मैंने सीख लिया है, ऐसा एक हुनर भी मैंने सीख लिया है, जिससे सबकी रूहें देखी जा सकती हैं। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक और गजल से कुछ के, अगर वो दुख से भरा है मेरी मोहब्बत में, अगर वो दुख से भरा है मेरी मोहब्बत में, कहीं कोई तो खला है मेरी मोहब्बत में। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या बात है। अगर वो दुख से भरा है मेरी मोहब्बत में, कहीं कोई तो खला है मेरी मोहब्बत में, मलाल सिर्फ मुझी को हो क्यों जुदाई का, वाह मलाल सिर्फ मुझी को हो क्यों जुदाई का, तेरा भी कुछ तो गया है मेरी मोहब्बत में। वाह वाह वाह। और उसे भी दिन तो लगेंगे गुरेज करने में, उसे भी दिन तो लगेंगे गुरेज करने में, कि वो भी बरसों रहा है मेरी मोहब्बत में। वाह डॉक्टर साहब, वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बता दीजिएगा जहां आपने मुझे रोकना है, शायर को तो आप मौका देते हैं बस पढ़ने का। नहीं डॉक्टर साहब, रियली इंजॉइंग, मुझे यकीन है मैं सुनने वाले कितना एंजॉय करेंगे, आपको आइडिया नहीं है इसका। बहुत शुक्रिया। और गली गली में कहानी सुनाई दुख की है, वाह गली गली में कहानी सुनाई दुख की है, कि हमने शहर में वुक्कत बढ़ाई दुख की है, वाह और हंसी खुशी पे कहानी का इख्तिताम हुआ, वाह हंसी खुशी पे कहानी का इख्तिताम हुआ, सुनो ये बात मगर इंतहाई दुख की है। वाह 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 डॉक्टर साहब, दोबारा हो जाइए तो। हंसी खुशी पे कहानी का इख्तिताम हुआ, वाह सुनो ये बात मगर इंतहाई दुख की है, और कोई बताएगा इस पर ज़कात क्या होगी, वाह कोई बताएगा इस पर ज़कात क्या होगी, हमारे हाथ में सारी कमाई दुख की है। वाह वाह वाह। आदाब। और बदन का घुन है ये रूहों को चाट लेता है, बदन का घुन है ये रूहों को चाट लेता है, खबर भी है कि कहाँ तक रसाई दुख की है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। आदाब। और कदम कदम पे नए दुख का सामना है हमें, कदम कदम पे नए दुख का सामना है हमें, बिसात किसने जमी पर बिछाई दुख की है। वाह और हम एक उम्र में इसको शिकस्त कैसे दें, हम एक उम्र में इसको शिकस्त कैसे दें, हमारे साथ अजल से लड़ाई दुख की है। वाह, क्या बात है, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल मैं बिल्कुल ऐसी जो सामने आ रहा है सुनाए जा रहा हूँ, कि अगर तुमसे रियायत कर रहा हूं मैं, वाह नहीं नहीं, अगर तुमसे शिकायत कर रहा हूं मैं, तो यूं समझो रियायत कर रहा हूं मैं। वाह अगर तुमसे शिकायत कर रहा हूं मैं, तो यूं समझो रियायत कर रहा हूं मैं, वाह तेरी आंखों की सुर्खी ने बताया है, तेरी आंखों की सुर्खी ने बताया है,
तेरे दिल में सरायत कर रहा हूं मैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। तेरी आंखों की सुर्खी ने बताया है, तेरे दिल में सरायत कर रहा हूं मैं। वाह। गरेबां चाक अपने हाथ से करके, वाह गरेबां चाक अपने हाथ से करके, जमाने पर अनायत कर रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। गरेबां चाक अपने हाथ से करके, जमाने पर इनायत कर रहा हूं मैं। वाह और तुझे तेरी ही खातिर छोड़ कर जाना, वाह। तुझे तेरी ही खातिर छोड़ कर जाना, मोहब्बत की निहायत कर रहा हूं मैं। क्या कहने डॉक्टर साहब, ये तो दोबारा हो जाए। बहुत शुक्रिया। तुझे तेरी ही खातिर छोड़ कर जाना, मोहब्बत की निहायत कर रहा हूं मैं। वाह मुझे मुझे देखो दिए रख कर सरे राहे, मुझे देखो दिए रख कर सरे राहे, हवाओं की हिमायत कर रहा हूं मैं। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। और एक गजल का एक शेर मेरे सामने आ गया, वो मैं एक शेर सुना के किसी और गजल पे जाता हूँ कि वो एक उम्र थी जो तितलियां पकड़ने की, वाह वो एक उम्र थी जो तितलियां पकड़ने की, मेरी वो उम्र भी मजदूरियों में गुजरी है। वाह 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 डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल के कुछ शेर के, बगैर जुम्बिशे लब के सवाल करते थे, वाह बगैर जुम्बिशे लब के सवाल करते थे, वो कौन लोग थे कैसे सवाल करते थे। वाह वाह वाह। और कहाँ हो कैसे हो किसके हो याद आई कभी, वाह कहाँ हो कैसे हो किसके हो याद आई कभी, वाह। हम एक सांस में कितने सवाल करते थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। आदाब। कहाँ हो कैसे हो किसके हो याद आई कभी, हम एक सांस में कितने सवाल करते थे, तमाम दिन तेरे बारे में खल्क पूछती थी, वाह तमाम दिन तेरे बारे में खल्क पूछती थी, तमाम रात सितारे सवाल करते थे। वाह 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 डॉक्टर साहब। और कि जैसे मैंने इन्हें पाल कर हो जुर्म किया, कि जैसे मैंने इन्हें पाल कर हो जुर्म किया, कुछ वाह ऐसे बेटियां बेटे सवाल करते थे। आए वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या बात है। और हमें कब अपने जवाबात पर भरोसा था, हमें कब अपने जवाबात पर भरोसा था, तभी तो पर्चे के सारे सवाल करते थे। क्या कहने डॉक्टर साहब, ये तो दोबारा हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और हमें कब अपने जवाबात पर भरोसा था, तभी तो पर्चे के सारे सवाल करते थे। वाह कि जैसे मैं था मोहब्बत का देवता कोई, वाह। जैसे मैं था मोहब्बत का देवता कोई, मुझी से लड़कियां लड़के सवाल करते थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत मोहब्बत। एक और गजल के, अगर दीवारों दर सारे सलामत हैं, वाह अगर दीवारों दर सारे सलामत हैं, तो मत समझो कि घर सारे सलामत हैं। वाह वाह। ये लगता है उड़ाने छोड़ दी तुमने, ये लगता है उड़ाने छोड़ दी तुमने, तुम्हारे बालों पर सारे सलामत हैं। वाह और हमारी बस्तियां सैलाब ले डूबा, वाह। हमारी बस्तियां सैलाब ले डूबा, तुम्हारे जानवर सारे सलामत हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने। आदाब। और समय की धूप ने तेरा बिगाड़ा क्या, वाह समय की धूप ने तेरा बिगाड़ा क्या, सभी झीलें भंवर सारे सलामत हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे जिनसे डराकर माँ सुलाती थी, मुझे जिनसे डराकर माँ सुलाती थी, अभी तक मेरे डर सारे सलामत हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, दोबारा हो जाइए। मुझे जिनसे डराकर माँ सुलाती थी,
अभी तक वो मेरे डर सारे सलामत हैं। वाह। और एक और जो सामने आ रही हैं कि बिल्कुल तमाशा डॉक्टर। फिर से रहा मैं, ये पहली गजल थी जो मैंने किसी बड़े मुशायरे में पढ़ी थी। तो जी। तमाशा फिर बुलाने से रहा मैं, हम्म, तुझे वापस बुलाने से रहा क्या कहने। मैं दो तरफा मोहब्बत का हूँ कायल, हम्म, मैं दो तरफा मोहब्बत का हूँ कायल, सितारे तोड़ लाने से रहा मैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने। और जहां से खुद निकाला था खुदा ने, जहां से खुद निकाला था खुदा ने, वहीं फिर लौट जाने से रहा मैं। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। और खबर थी मुझको खतरे में है बस्ती, वाह। खबर थी मुझको खतरे में है बस्ती, मगर मुर्दे जगाने से रहा मैं। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत बिक रही थी जब दुकान पर, मोहब्बत बिक रही थी जब दुकान पर, यही आने दो आने से रहा मैं। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल है कि बेजा तकल्लुफात में कुछ भी नहीं बचा, वाह। बेजा तकल्लुफात में कुछ भी नहीं बचा, हद दर्जा एहतियात में कुछ भी नहीं बचा। अब तुम हमारे हाथ को आए हो थामने, वाह अब तुम हमारे हाथ को आए हो थामने, अब तुम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या बात है। और अब की तो बात और है, वरना बिछड़ते वक्त, अब की तो बात और है, वरना। वरना बिछड़ते लगता था कायनात में कुछ भी नहीं बचा। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अम, कांच आंखों में चबोना तो नहीं बनता है, कांच आंखों में चबोना तो नहीं बनता है, फिर वही ख्वाब पे रोना तो नहीं बनता है। वाह ऐन मुमकिन है तेरा लम्स करामत कर दे, वाह ऐन मुमकिन है तेरा लम्स करामत कर दे, वरना पीतल कभी सोना तो नहीं बनता। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और जबकि खुद तूने जुदाई को चुना अपने लिए, वाह कि खुद तूने जुदाई को चुना अपने लिए, फिर ये हर शब तेरा रोना तो नहीं बनता है। वाह डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। जबकि खुद तूने जुदाई को चुना अपने लिए, फिर ये हर शब तेरा रोना तो नहीं बनता है। कल किसी वक्त यही इश्क के तमगे होंगे, वाह कल किसी वक्त यही इश्क के तमगे होंगे, दिल के हर दाग का धोना तो नहीं बनता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और तू सदा दे तो न मुड़कर तुझे देखूं कैसे, वाह तू सदा दे तो न मुड़कर तुझे देखूं कैसे, इससे पत्थर मेरा होना तो नहीं बनता है। वाह वाह वाह। और बहुत शुक्रिया। और है कि हमने माना कि कहानी है उसी की लेकिन, वाह हमने माना कि कहानी है उसी की लेकिन, उसका हर बाब में होना तो नहीं बनता। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है। बहुत आदाब, बहुत शुक्रिया। हमने माना कि कहानी है उसी की लेकिन, उसका हर बाब में होना तो नहीं बनता है। वाह और एक गजल का शेर है कि तुमने किस दिल से ये दुख चुपचाप सहा, वाह ये भी ऐसे ही, अब आप लिंक कर सकते हैं इसको। तुमने किस दिल से ये दुख चुपचाप सहा, वाह। इस दुख पर तो धाड़े मारी हैं। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। तुमने किस दिल से ये दुख चुपचाप सहा, इस दुख पर तो धाड़े मारी जाती हैं, वाह शहजादी पर मरने वाली भूल गई,
शहजादे पर मरने वाली भूल गई, आखिरकार कनीज़ें मारी जाती हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है। शहजादे पर मरने वाली भूल गई, आखिरकार कनीज़ें मारी जाती हैं। बम बारूद की बारी बाद में आती है। वो आपके कमेंट्स थे, मैं पढ़ रहा था बॉम्बे बेगम्स के ऊपर, अच्छा। तो उस वक़्त भी मुझे ये शेर याद आ रहा था कि बम बारूद की बारी बाद में आती है, सबसे पहले कदरें मारी जाती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। दीवारों से बातें कोई नहीं करता, वाह, दीवारों से बातें कोई नहीं करता, दीवारों से फकरें मारी जाती हैं। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। क्या बहुत शुक्रिया। ये दोबारा हो जाए, ये तो टकरे मारी जाती। दीवारों से बातें कोई नहीं करता, दीवारों से टकरें मारी जाती हैं। वाह और एक और गजल है कि बहुत सुंदर गजब अच्छा लगेगा, वाह बहुत सुंदर गजब अच्छा लगेगा, तू जो पहनेगा सब अच्छा लगेगा। वाह वाह। तुम्हारे साथ जो अच्छा लगा है, तुम्हारे साथ जो अच्छा लगा है, तुम्हारे बाद कब अच्छा लगेगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। या तुम्हारे साथ जो अच्छा लगा है, तुम्हारे बाद कब अच्छा लगेगा। मैं सारी उम्र इतना चुप रहा हूँ, मैं सारी उम्र इतना चुप रहा हूँ, मुझे हर बोल अब अच्छा लगेगा। वाह 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 और अभी कुछ देर में आंखें खुलेंगी, वाह। अभी कुछ देर में आंखें खुलेंगी, अभी कुछ देर सब अच्छा लगेगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने। बिछड़ जाऊंगा तब अच्छे रहोगे, वाह, बिछड़ जाऊंगा तब अच्छे रहोगे, बिखर जाऊंगा तब अच्छा लगेगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। बिछड़ जाऊंगा तब अच्छे रहोगे, बिखर जाऊंगा तब अच्छा लगेगा। यहाँ भी एक दिन शम्में जलेंगी, वाह यहाँ भी एक दिन शम्में जलेंगी, ये घर भी एक शब अच्छा लगेगा। वाह और वाह हमें आदत है पत्थर चूमने की, वाह। हमें आदत है पत्थर चूमने की, हमें कब कोई लब अच्छा लगेगा। क्या कहने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। हमें आदत पत्थर चूमने की, हमें कब कोई लब अच्छा लगेगा, हमें इस शहर से जाना पड़ेगा, हमें ये शहर जब अच्छा लगेगा। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत। और आखिरी है कि मोहब्बत की जुबां अच्छी लगेगी, मोहब्बत की जुबां अच्छी लगेगी, पढ़ो उर्दू अदब अच्छा लगेगा। वाह, कमाल है, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता अभी मेरे पास और टाइम है कि नहीं है, आप बता दीजिए। आप एक दो गजलें और बिल्कुल सुना सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो आ, मैं जो, हाँ, ये सुना देता हूँ। मैं कुछ गजलों के इक्का दुक्का शेर सुनाता जाता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक है कि कैसे कह दूं सुनी गई ही नहीं, कैसे कह दूं सुनी गई ही नहीं, एक गजल जो कही गई ही नहीं। वाह 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 जिस तरफ मैं पड़ा था कमरे में, वाह उस तरफ रोशनी गई ही नहीं। वाह और एक मुश्किल में आ पड़ी थी मुझे, वाह एक मुश्किल में आ पड़ी थी मुझे, फिर वाह जरूरत तेरी की ही नहीं। वाह और कैसे लिखते उदास सी नज़में, वाह कैसे लिखते उदास सी नज़में, जिनसे हिजरत सही गई ही नहीं। वाह वाह और बाकी जितने लोग भी मुझसे पढ़ते हैं,
बाकी जितने लोग भी मुझसे पढ़ते हैं वो सारे तेरे ही सदके पढ़ते हैं। वाह 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 डॉक्टर साहब। आपका अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा? आपका अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा? लोग अभी तक ये मफरूज़े पढ़ते हैं। वाह वाह और उन बच्चों को बच्चा कैसे समझूं मैं? वाह उन बच्चों को बच्चा कैसे समझूं मैं जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ते हैं? वाह, क्या बात है। और हमने सारी उम्र उसी पर बातें की, फ्रॉइड के नाम कर देते हैं। बिल्कुल हमने हमने सारी उम्र उसी पर बातें की, जो चीजें सब लोग अकेले पढ़ते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने क्या कहने, तो फ्रॉइड भी खुश हो रहा होगा। हमने सारी उम्र उसी पर बातें की, जो चीजें सब लोग अकेले पढ़ते हैं। और इस वाह। स्कूल के बाहर इतना पहरा क्यों? इस स्कूल के बाहर इतना पहरा क्यों? इस स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? वाह वाह वाह। और एक और है कि वो साया और जिन, उसके ऊपर भी एक कमेंट है कि कब किसी दम से दूर होता था, वाह कब किसी दम से दूर होता था, उस पे एक आदमी का साया था। वाह हम उसी कब्र के मजावर हैं जिसमें कल एक ख्वाब गाड़ा था, वाह और एक गलत मोड़ मुड़ने वाले ने रास्ता दोस्तों से पूछा था। वाह। तू मेरी गुफ्तगू पे मरती थी, मैं तेरी खामोशी से डरता था। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने। आज मैं उससे हार आया हूँ, कल जिसे जीतना सिखाया था। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है। आदाब। और एक है कि मेरे नीले लबों पर लब धरोगे क्या? वाह नीले लबों पर लब धरोगे क्या? कोई वाह ऐसा नहीं करता, करोगे क्या? वाह सुना है लोग डर से भी लिपटते हैं। वाह सुनो बिजली कड़कती है, डरोगे क्या? वाह 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 वाह। और ये अक्सर तुम जो मुझको जान कहते हो, हम्म, ये अक्सर तुम जो मुझको जान कहते हो, अगर मैं आज मर जाऊं मरोगे क्या? क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी सुना देता हूँ, वो किताब में से नहीं है, तो जो एक वैसे उसको बहुत पसंद किया गया, तो उसी पर एंड कर देता हूँ कि बताओ बताओ। दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, हमें हवा में उछाला गया था बचपन में। वाह मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मुझे भी घर से निकाला गया था बचपन में। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, वाह वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, जिसे ज्यादा संभाला गया था बचपन में। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, जिसे ज्यादा संभाला गया था बचपन में। वाह ये सब्र मेरी तबीयत में ऐसे आया है, ये सब्र मेरी तबीयत में ऐसे आया है, हर एक बात पे टाला गया था बचपन में। क्या कहने डॉक्टर साहब, ये तो दोबारा हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये सब्र मेरी तबीयत में ऐसे आया है, हर एक बात पे टाला गया था बचपन में। वाह। उसी से आज मेरा इख्तलाफ रहता है, उसी से आज मेरा खिलाफ है। उसी से आज मेरा इख्तलाफ रहता है, मैं जिसकी तर्ज पे ढाला गया था बचपन में। वाह और तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया, तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया,
अगरचे शौक ये पाला गया था बचपन में। क्या बात है, क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया, अगरचे शौक ये पाला गया था बचपन में, वाह और इसी सबब से मेरी सांस अब अटकती है। वाह। इसी सबब से मेरी सांस अब अटकती है, वो एक तौक जो डाला गया था बचपन में। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और तमाम उम्र मेरी सोच उसमें उलझी रही, वाह। तमाम उम्र मेरी सोच उसमें उलझी रही, मैं जिस फरेब में डाला गया था बचपन में। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। और बहुत शुक्रिया। और बताऊं क्या जो ताल्लुक है पत्थरों से मेरा, वाह। बताऊं क्या जो ताल्लुक है पत्थरों से मेरा, इन्हें भी घर में उबाला गया था बचपन में। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। बस ये थी जो फिलहाल मुझे नहीं, याद आया। थैंक इस एक यू, और थैंक है। यू डॉक्टर साहब, जी थैंक यकीन करें बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया। बल्कि हमारी देखने वाली जवेरिया जावेद हैं, उनके कमेंट हैं कि माशाल्लाह, रियली हैप्पी टू सी यू हियर सर, एक्सेप्ट माय ग्रीटिंग्स फ्रॉम सादिकाबाद। फिर एक और कमेंट है अनिका, भावलपुर की पोइट्री सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाई लेकिन आज लाइव सेशन में मौका मिल गया, थैंक यू। थैंक मेरी तरफ से दोनों का, जवेरिया और अनिका का भी बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू एक्चुअली फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। और आपसे भी मुलाकात हुई, और इसी बहाने कुछ मैंने भी इसी बहाने बड़े दिनों में अपनी किताब दोबारा से उठाई है, और बहुत सारी शायरी से गुजरा हूँ। अपनी शायरी भी कम कम पढ़ने भूल जाती होती है, और उसको खुद भी दोबारा से देखने का एक बड़ा मजा आया। नहीं, बहुत शुक्रिया, है थैंक यू फॉर द प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपके साथ एक सेशन ऑन करना है, और जरूर। हाँ, जब आप इस वादे के साथ ही जो है मैं आज का जो है सेशन डिसकंटिन्यू कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि खत्म कर रही हूँ, इसको मैं डिसकंटिन्यू कर रही हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम जल्दी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज।